हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डाइटिशियन नेहा, कंसल्टेंट डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट। आज हम बात करेंगे कोविड के बारे में। कोविड में क्या डाइट लेनी चाहिए, उसकी क्या उसमें ड्यूरिंग कोविड क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, एंड जब हम कोविड से निकल चुके होते हैं, क्वारंटाइन पीरियड में होते हैं, आफ्टर कोविड क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी होती है और हमें उस टाइम कैसी डाइट हमें रखनी चाहिए, इस बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। कोविड कोविड जब होता है हमें तो एक तो हमें हमारा वेट लॉस होता है, क्योंकि उस टाइम खाने की इच्छा ही नहीं होती हमारी, तो हमारा वज़न कम होता जाता है। क्योंकि जब हमें फीवर होता है, वोमिटिंग का मन करता है, या फिर हमें जैसे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है, तो उस टाइम हमें खाने की इच्छा बहुत कम होती है। इस वजह से हमारा वेट लॉस होता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है, दिन भर सोने का मन करता है, नाउजिया होती है, वोमिटिंग होती है, और इसके अलावा अपना जैसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ तो होती ही है, सांस लेने में तकलीफ होती है, और इसके अलावा खाने को निगलने में, उसको चबाने में, इन सब में भी प्रॉब्लम्स काफ़ी फेस करनी पड़ती है। अपनी एपेटाइट, खाने की इच्छा बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा पेट कई बार ऐसे लगते हैं, क्योंकि हम होता क्या है, जैसे जैसे हम खाना खाते हैं तो हम पूरा दिन आराम करते हैं, तो आराम करने के साथ हमें कई बार अपना जो पेट है वो ब्लोटेड फील होने लगता है। कुछ लोगों को डायरिया हो जाता है और कुछ में कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम भी रहती है। इस तरीके से कई लोगों में अडीमा देखने को मिला है, उनके पैरों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है। तो वैसे तो सिम्टम्स सीवियरिटी पर डिपेंड करते हैं। जिन लोगों को कोरोना मतलब थोड़ा सीवियर है, इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया है, उनमें ये सारे सिम्टम्स कॉमन हैं। और जिन लोगों को मतलब इन्फेक्शन कम हुआ है, हो सकता है उनमें ये प्रॉब्लम्स कम फेस करने को मिले। अच्छा, ड्यूरिंग कोविड हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए, इस बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। ड्यूरिंग कोविड जो रहेगा, अगर आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, आपको अपना जो कार्बोहाइड्रेट है वो थोड़ा कम कर देना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। वेरी जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें वेरी सिंपल शुगर्स कंज्यूम नहीं करनी चाहिए। कॉम्प्लेक्स शुगर, जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं, वो आप कंज्यूम कर सकते हैं। वेरी सिंपल जो शुगर होता है, उनका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ग्लाइसेमिक जो लोड होता है वो हाई होता है, जिसकी वजह से मतलब उसके अंदर क्या क्या आता है मैं वो आपको बता देती हूँ। लाइक हमें सिंपल शुगर्स जो होती हैं डायरेक्ट, जैसे फ्रूट जूसेस हैं, कोल्ड तो हमें बिल्कुल इंटेक ही नहीं करना चाहिए। इसके अलावा शुगर है, फ्रूट जूसेस हैं, ये हमें कम इंटेक करने चाहिए। अगर आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है तो आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेने चाहिए, जैसे कि आपको होल फ्रूट है, वेजिटेबल्स है, और इसके अलावा सैलेड हो गया। आप विटामिन सी का इंटेक जरूर करें। विटामिन सी हमारी बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन से लड़ने के लिए वो काम करता है। ठीक है। इसके अलावा हमें जो मोर फैटी आइटम्स हैं, घर में बने हुए, तेल में तले हुए, ये कम से कम इंटेक करने चाहिए। और आउटसाइडेड फूड तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। फैटी फूड्स में अगर आप जो ऑयल यूज़ कर रहे हैं, ऑयल में आप जैसे यूज़ कर सकते हैं, बटर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा राइस ब्रान ऑयल यूज़ कर सकते हैं, रिफाइंड ग्राउंडनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे आपको ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जिनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अच्छा होता है, लाइक बादाम हो गया, अखरोट है, आपका पिस्ता है, और जैसे कि फ्लैक्स सीड्स हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं, इनको भी आप अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। वैसे भी कहा जाता है कि हमें एक दिन में कम से कम एक मुट्ठी भर अपने जो नट्स हैं वो इंटेक करने चाहिए। इसका रीज़न ये है कि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत ही अच्छे अमाउंट में होते हैं, जो कि हमारी बॉडी की रिकवरी के लिए कह सकते हो, इन्फेक्शन से लड़ने में सब में हेल्पफुल होते हैं। तो आप अपने ये सीड्स और नट्स एंड सीड्स अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें, जो कि इन्फेक्शन की सीवियरिटी को काफ़ी हद तक कम करते हैं। अब हम बात करेंगे गाइस कि ड्यूरिंग कोविड हमें क्या क्या प्रॉब्लम होती है। ये तो हमें हमारी बात हो गई। अब आफ्टर कोविड हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी होती हैं, एंड उसमें हम क्या क्या डाइट रखें, इन सब का ज़रूर ध्यान रखना होगा हमें।
अगर हमने हमारी डाइट अच्छी हुई तो ही हम जल्दी से रिकवर हो पाएंगे, और रिकवरी के साथ साथ हम अपना जो पहले से वर्क है वो बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अच्छा, ड्यूरिंग कोविड भी हमें जो घर का बना हुआ काढ़ा है वो हमें रखना है। काढ़ा आप बना सकते हैं, जैसे कि पानी बॉईल कीजिए, उसमें आप अदरक हो गया और हनी है, अ पिंच ऑफ हल्दी है, इसके अलावा लौंग है, काली मिर्च है, ये सब ऐड करके आप काढ़ा कंटिन्यू पिए। और दिन भर में आपको गर्म पानी पीना है। आप कोशिश करें कि ठंडा कम से कम लें या ना लें अगर आपको कफ जाता है तो। और क्योंकि खांसी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कोरोना में, तो हम ठंडा कम से कम लेंगे। इसके अलावा आप जैसे गर्म पानी आपको कम पसंद है, पूरा दिन पी के आपको थ्रोट एकदम सूखा होने लग रहा है, तो आप फ्लेवर्ड वाटर आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप उसमें अदरक तुलसी का पानी बनवा सकते हैं। और इसके अलावा ये हमें ड्यूरिंग कोविड भी एंड आफ्टर कोविड भी, जब आप क्वारंटाइन पीरियड में हैं एंड आप रिकवरी स्टेज में हैं, तो भी आपको ये सारी चीज़ें लेनी है। अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, स्पाइसेस हैं जो हमारी किचन में अवेलेबल हैं, वो एक तरीके से मेडिसिन का काम करते हैं। जैसे कि हल्दी, अजवाइन, जिंजर, दालचीनी जिसे कि हम सिनामन कहते हैं, लौंग जिसे हम क्लोव कहते हैं, ये ऐसी मेडिसिन हैं जो हमारे इन्फेक्शन को कम करती हैं और सिवियरिटी, आप जो कहते हैं इन्फेक्शन की सिवियरिटी, इन सब से फाइट करने में बहुत ही हेल्पफुल है। इसके अलावा आप डाइट में क्या क्या इंक्लूड करेंगे? प्रोटीन रिच फूड्स के लिए आप दालें, दूध, दही को हम छाछ के रूप में भी ले सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप अंडा, हमें रेड मीट कंप्लीटली अवॉइड करना है, इसलिए आप अंडा प्रेफर कर सकते हैं, फिश प्रेफर कर सकते हैं। और एनर्जी रिच फूड्स आपको ये सारी अपने डाइट में इंक्लूड करनी है। कोशिश करें आप होल फ्रूट या फिर होल फूड ये इंटेक करें अपनी डाइट में, ताकि आपको फाइबर बहुत ही अच्छे अमाउंट में मिल सके, जिससे कि आपका डाइजेशन भी प्रॉपर रहे और आपने जो खाया है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाए। इसलिए हमें फाइबर का स्पेशली ध्यान भी रखना है एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के साथ साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का भी प्रॉपर ध्यान रखना है। इसके अलावा हमें जैसे विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन डी एंड विटामिन ई, ये सारे फूड्स कैटेगरी हमें ज़रूर लेने हैं अपने डाइट में, क्योंकि कोरोना में सबसे मेजर रोल डाइट प्ले करती है। आपकी दवाइयाँ आपको रिकवरी में हेल्पफुल होती हैं, वहीं आपकी डाइट भी आपकी रिकवरी में, आपकी इन्फेक्शन को कम करने में बहुत ही हेल्पफुल होती हैं। इसके अलावा हम ये तो हो गया डाइट का पार्ट। इसके अलावा हम जो अदर चीज़ें हैं जो भी इफ़ेक्ट करती है हमारी हेल्थ को, वो है एक्सरसाइज। आप प्रॉपर एक्सरसाइज करेंगे, प्राणायाम है, योगा है, मेडिटेशन है, आप इन्हें रेगुलरिटी में रखेंगे। इसके अलावा आपकी नींद, आपको प्रॉपर 6 से 7 घंटे, 8 घंटे प्रॉपर नींद लेनी है। और इसके अलावा आपको जैसे स्ट्रेस रिड्यूस करने वाली बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं, तो आप वो भी आप रेगुलर रख सकते हैं, जिससे कि आपको कोरोना, जो हम पूरे दिन में न्यूज़ सुनते हैं कोरोना के बारे में, उन सब से हमें दूर रखे। तो हमें एक्सरसाइज, मेडिटेशन, डाइट और प्रॉपर नींद, इन सब का पूरा ध्यान रखना है। इसके अलावा है वाटर इनटेक। हम कोशिश करें कि पूरे दिन में कम से कम 7 से 8 ग्लासेस पानी, यानी कि 2 से 3 बॉटल पानी हम ज़रूर पिएं। मैंने आपको जैसे कि बताया कि पानी या तो गुनगुना पिएं, अदरवाइज आप फ्लेवर्ड पी सकते हैं। इसके अलावा जो है वार्म वाटर जो ले रहे हैं, वो जैसे कि हम फ्लेवर्ड लेते हैं, उसमें आप ग्रीन टी ऐड कर सकते हैं। आपको सिंपल ग्रीन टी पसंद नहीं है, आप उसमें हनी ऐड कर सकते हैं, या फिर आप तुलसी अदरक की चाय बना सकते हैं। जैसे कि तुलसी अदरक की चाय में आप लेस अमाउंट में मिल्क, क्योंकि वो थोड़ा टेस्ट कड़वा सा लगता है, तो आप बिल्कुल कम अमाउंट में मिल्क और हनी ऐड करके आप चाय ले सकते हैं। इसके अलावा फ्लेवर्ड वाटर, जो गर्म पानी है, उसमें आप दालचीनी, सिनामन डलवा सकते हैं। और आपको हॉट वाटर, मतलब कि आपको जैसे गर्म कुछ लिक्विड लेना है, तो आप जैसे टोमेटो सूप या कोई भी मिक्स वेजिटेबल सूप है, पम्पकिन सूप है, ये आप अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। आप इसको न्यूट्रिएंट डेंस बनाने के लिए, न्यूट्रिएंट रिच बनाने के लिए
आप इसमें जैसे जो सूप बनवाया है उसमें आप क्रीम ऐड करवा सकते हैं, मिल्क पाउडर ऐड करवा सकते हैं, जिससे कि आप जो है इसको न्यूट्रिटिव वैल्यू इसकी इंक्रीज हो जाएगी और आपका जो गरम पानी है, गरम सूप है, ये आपको आपके थ्रॉट में जो इन्फेक्शन है उसकी रिकवरी के लिए हेल्पफुल भी होगा। तो हमें ऐसी चीज़ें, हमें ऐसे रेसिपीज़, हमें ऐसी डाइट में चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए जो कि जिनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू भी अच्छी हो, जिन्हें हम न्यूट्रिटिव बना सकें, ऐसी ऐसी चीज़ें इंक्लूड करके। और अगर हम कोविड पेशेंट को देते हैं तो कोविड पेशेंट की रिकवरी ऑफ कोर्स जल्दी होती है एंड उसको अपने पुराने शेप में आने को कह सकते हैं, क्योंकि पर्सन जो है जब उसकी भूख खुलने लगती है, जब वो ज़्यादा खाने लगता है तो ऑफ कोर्स वो वेट गेन कर लेता है। तो हम अपने वेट को मेंटेन करते हुए, कोविड की रिकवरी को ध्यान में रखते हुए, अगर हम डाइट को इस तरीके से लेते हैं कि वो न्यूट्रिशन में भी अच्छी हो और क्वालिटी भी अच्छी हो उसकी। क्वालिटी से मतलब है जैसे कि आप गुड क्वालिटी का प्रोटीन लेते हैं। गुड क्वालिटी के प्रोटीन में जैसे आता है मैंने अभी बताया आपको, मिल्क है, बटर मिल्क है, पनीर है या आपका एग है, तो हम गुड क्वालिटी का प्रोटीन, गुड क्वालिटी का फैट, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, इन सबको अगर हम ध्यान में रखते हैं तो ऑफ कोर्स हम इन्फेक्शन को हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं और हम कोरोना से ऑफ कोर्स बच सकते हैं। इसलिए आप अपना ध्यान रखें। अच्छा, कोविड के बाद में होने वाली प्रॉब्लम्स बहुत सारे ऐसे हैं जो मतलब लगता है एवरीवन पेशेंट को कि ये शायद मेरे साथ ही हो रहा है, लेकिन गाइज ये कॉमन सिम्टम्स हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। हर कोविड पेशेंट के साथ ये सिम्टम्स देखने को मिले हैं, जैसे कि उनका लगता है याददाश्त का कमज़ोर हो जाना, वो बहुत जल्दी जैसे बातों को भूल जाते हैं और बहुत तेज़ मतलब उनको सुनना उनका थोड़ा कम हो जाता है, फॉरगेटफुलनेस होती है जैसे उन्हें, और उनको जैसे दिखना भी, उन्हें ऐसा फील होता है कि उन्हें दिखना कम हो जाता है, और जैसे टेकिकार्डिया है और डिजीनेस है। लंग ऑफ कोर्स ब्रीदिंग में तो थोड़ा प्रॉब्लम रहता ही है काफ़ी टाइम तक, ऐसा लगता है कि जैसे खांसी भी आ रही है तो उन्हें ब्रीदिंग प्रॉब्लम इस सब में लगता है। इसके अलावा लॉस ऑफ मसल टोनसिटी, बहुत ज़्यादा थकान लगती है। अगर थोड़ा बहुत भी आपने काम कर लिया, रेगुलर वर्क्स भी अगर आपने कर लिए, तो उसमें भी पेशेंट को बहुत ज़्यादा थकान होने लगती है। इवन उसके रेगुलर वर्क जैसे कि नहाना धोना या घर के नॉर्मल काम है, उसमें भी पेशेंट को बहुत ज़्यादा थकान होने लगती है। इसलिए पेशेंट को थोड़े थोड़े टाइम में उसे खाने के लिए देते रहें। खाने को अगर पेशेंट को थोड़ी थोड़ी देर में देते रहेंगे तो ऑफकोर्स उसे एनर्जी मिलती रहेगी और उसे जो थकान है वो कम से कम होगी और पेशेंट की रिकवरी ऑफकोर्स जल्दी होगी। इसके अलावा जो पेशेंट को है हम डाइट में अपना रेगुलरिटी में रखना है, जैसे ये मूंग मोट है जिनमें कि प्रोटीन बहुत अच्छे अमाउंट में होता है। आप डेली में दाल बना सकते हैं, सुबह शाम उसको खाने के साथ सिर्फ दाल दे सकते हैं। और हरी सब्जियां जो कि हमें ध्यान में रखनी है, एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छे अमाउंट में होते हैं उनमें। तो हमें कोशिश करें आपका जो लंच हो, डिनर हो और इवनिंग टाइम या ब्रेकफास्ट हो, इसमें आप येलो, रेड, ग्रीन कलर के जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं वो आपको मैंडेटरी पेशेंट को देने ही हैं, आफ्टर रिकवरी भी और ड्यूरिंग रिकवरी भी, ड्यूरिंग कोविड भी। आपको कम से कम ये पेशेंट के लिए जो महीने भर तक का डाइट है वो प्रॉपर उसको ध्यान रखना चाहिए। पेशेंट के साथ ये जो सिम्टम्स हैं, किसी किसी पेशेंट को 1 महीने से 6 महीने तक ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अगर इन्फेक्शन ज़्यादा हुआ है, इन्फेक्शन की सिवियरिटी ज़्यादा है, तो ये सिम्टम्स हमें लगभग 6 महीने तक भी देखने को मिलते हैं। इसलिए अपने डाइट का पूरा ध्यान रखें, तभी आप कोरोना को हरा सकते हैं। थैंक यू।